Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class, Patsaria Chemistry Classes Gwalior. Today we are going to discuss on lecture number 26. In this video, I will discuss about geometrical isomerism in octahedral complexes. This video is very important for those students who are preparing for G mains or NEET with 12th class. So let's start without delay. आज के इस वीडियो में मैं आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जितने भी हैं वो कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट करेंगे, कौन नहीं करेंगे, स्ट्रक्चर कैसा होगा, सिस ट्रांस कैसे बनेंगे, सारी की सारी समस्याएं आज आपकी सॉल्व हो जाएंगी। ये वीडियो पूरी तरह से NCERT बुक्स के अकॉर्डिंग है, जो आपके सिलेबस में है। उससे रिलेटेड कंपटीशन में क्वेश्चन आए या 12th क्लास में क्वेश्चन आए, सभी आपके सॉल्व हो जाएंगे। बड़ी सिंपल स्टडी है, एक एक करके आप सारी स्टेप को समझते जाइए। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म समझना है तो सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स थ्योरेटिकली हमारे कॉपी पर या हमारे बोर्ड पर कैसा दिखाई देगा, हम कैसे जानेंगे ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है। तो चलिए जानते हैं। देखिए स्ट्रक्चर को, ये है हमारा ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। अब आप इसमें देखिए, आपको ये ऐसा दिखाई देगा जिसमें बीच में सेंट्रल मेटल है और 6 लिगेंड इसमें अटैच है इस तरीके से। अब ये ऊपर और नीचे वाला लिगेंड और इन लिगेंड से देखिए किस तरीके से इसका रिलेशन होता है। पहले मैं इसकी गिनती करना आपको सिखा दूं। इसको आप मानिए नंबर 1 और ये लास्ट में इसको कहिए नंबर 6। नंबर आप कहीं से भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं जो सिखा रहा हूं आप इसके हिसाब से करते हैं तो अभी आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। लेकिन आप जब इसे सीख जाएं तब आप नंबर कहीं से भी डाल सकते हो। तो देखिए ये 1 2 3 4 5 एंड 6 ये दिखता है हमें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जिसमें सेंट्रल मेटल होगी और 6 लिगेंड होंगे मोनोडेंटेट। अगर बाइडेंटेट लिगेंड है तो इसमें ओनली 3 बाइडेंटेट लिगेंड जुड़ेंगे। अगर ट्राइडेंटेट है तो ओनली 2 बाइडेंटेट लिगेंड इसमें अटैच होंगे। टेट्राडेंटेट अगर है तो एक टेट्राडेंटेट और 2 मोनोडेंटेट या एक बाइडेंटेट लिगेंड इसमें अटैच होगा। ये चीज़ अभी आपको सीखने को मिलेगी। अभी हम मोनोडेंटेट लिगेंड से सीखने की कोशिश करते हैं इसको। तो देखिए सिस और ट्रांस इसमें कौन कौन से होते हैं, आप इस स्ट्रक्चर को देखिए। देखिए ये है हमारा प्लेन, जो कि मैंने ये बनाया है आपका। ये हमारा प्लेन है, देखिए ये प्लेन है। ओके, अब इस प्लेन में मैंने ऊपर और नीचे 2 बॉन्ड लगाए हैं। देखिए ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड 1 और 6, ये 1 और 6। तो अब ये 1 नंबर इन 4 कॉर्नर से सिस होंगे, यानी ये 1 नंबर इसके साथ सिस होगा, ये 1 3 से सिस होगा, ये 1 4 से सिस होगा, ये 1 5 के साथ भी सिस होगा। ऐसे ही 6 नंबर जो आप देख रहे हैं तो इन 4 के साथ सिस होगा, यानी 6 3 सिस है, 6 2 सिस है, 6 5 सिस है एंड 6 4 भी सिस होगा। यानी टोटल आप देख रहे हैं, अभी मैंने 8 सिस की बात की है। उसके बाद में ये आपस में सिस होंगे 2 और 3, 5 और 6, 5 और 2 ये भी सिस होगा, 5 और 4 ये भी सिस होगा, 4 और 3 ये भी सिस होगा। अब ट्रांस कौन सा बचा? ट्रांस ये होगा 2 और 4, 5 और 3,
1 and 6 ये 3 ट्रांस होंगे। ये आप भूल जाएंगे, इसलिए मैं इसको लिख के बता देता हूं कि इस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सिस कंडीशन कौन सी होगी और ट्रांस कंडीशन कौन सी होगी। तो देखिए सिस कौन कौन सी है जरा देखें। सिस में आ रहा है, यहां से देखें 1 2 1 2 इज सिस। टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं यहां तक, ये देख लीजिए, ये टोटल स्ट्रक्चर सिस हैं। 12 सिस कंडीशंस इसमें आपको दिखाई दे रही। तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है कि आपको कोई स्ट्रक्चर दिख रहा है तो इसको देख के डिसाइड कर लो या इसको ऐसे देख के डिसाइड कर लीजिए। देखिए इस टाइप से कि ये जो ऊपर सबसे बॉन्ड है, इस बॉन्ड का ये 4 प्लेन है, तो ये 4 प्लेन के साथ सिस होंगे। ऐसे नीचे भी इस 4 प्लेन के साथ सिस होगा। ये भी आपस में सिस है, ये सिस है, ये सिस है, ये भी सिस होगा। सॉरी। तो ये सब कंडीशन आपको समझ में आ रही ना। ये सिस है और ट्रांस अपोजिट होते हैं, जिनको मैं अभी बता रहा हूँ। अब देखिए ट्रांस को देख लेते हैं। ट्रांस कौन कौन से हो सकते हैं। ट्रांस देखिए ये होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, यानी एक दूसरे से 180 डिग्री पर, ऐसे याद रख सकते हैं। तो देखिए 1 और 6 आपस में ट्रांस होंगे, 1 6 ट्रांस। अब और कौन सा होगा, ये देखिए 5 और 3 या 3 5 दोनों बोल सकते हैं, 5 3 या 3 5, ये आपके ट्रांस होंगे। 5 3 ये ट्रांस हो गया। और कौन सा बचा, ये देखिए 2 and 4 या 4 and 2, तो 2 4 क्या हो गया, ये भी, ये 3 ट्रांस है। 1 6 5 3 and 2 4। इस कंडीशन में ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में आपके ट्रांस होते हैं। इस तरीके से 12 कंडीशन आपकी सिस होती हैं और 3 कंडीशन आपकी ट्रांस होती हैं। तो ये आपको सबसे पहले ये जान लिया हमें कि सिस और ट्रांस क्या होते हैं, इसी को हम ऑक्टाहेड्रल बोला जाता है। ओके, अब इतना समझ में आ गया तो अब अपन चलते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर किन किन कॉम्प्लेक्सेस में पाए जाते हैं और किन किन में नहीं पाए जाते हैं। इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। अब देखिए कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस, किस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट करते हैं। पहले आप इस लिस्ट को तैयार करिएगा। तो देखिए नंबर 1 M A6। अब देखिए इन सभी नामों को जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट करते हैं। ये लिस्ट आपको याद नहीं करना है, लेकिन एक टाइप है, आप इन्हीं को कंप्लीट कॉम्पिटिटिव स्टडी में आपके काम आने वाली है। 12th क्लास में भी आपको कंप्लीट लिस्ट के अकॉर्डिंग तैयार करना है। तो देखिए कौन कौन इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट करेगा और कौन नहीं करेगा, मैं यहाँ पर अभी बता रहा हूँ आपको। उसके बाद इन सभी के एग्जाम्पल विद स्ट्रक्चर आपको एक एक करके पूरा सिखाऊंगा। तो देखिए जैसे आप पहले नंबर पे देखिए MA6, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट नहीं करता है क्योंकि इसमें मेटल से सेम ग्रुप अटैच है, ये रिप्रेजेंट नहीं करेगा। इसमें भी देखिए A5 में एक डिफरेंट ग्रुप है, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट नहीं करेगा। जो रिप्रेजेंट नहीं करेंगे मैं पहले उनको बता देता हूँ। ऐसे 10 नंबर पर देखिए MAA का होल थ्राइस का मतलब होता है कि जो A है वो बाइडेंटेड लिगेंड है और सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड 3 अटैच है, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट नहीं करेगा। सेम कंडीशन यहाँ है, AA सिमेट्रिकल है, बाइडेंटेड लिगेंड है, सिंगल है, लेकिन A4 यानी सब सेम टाइप के हैं, इसमें कोई भी
लिगेंड को अगर आप चेंज करते हैं तो स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये भी रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। बचे हुए सारे के सारे जैसे MA4B2, A4 का मतलब 4A लिगेंड है और 2B लिगेंड है। ए और बी का मतलब किसी लिगेंड से है, जो कि मैं अभी आपको एग्जाम्पल के द्वारा सिखाने वाला हूं। ऐसे यहाँ पर MA2B4 एक ही बात है, ये रिप्रेजेंट करेगा। MA3B3 है, रिप्रेजेंट करेगा। MA का होल ट्वाइस A2 है, यहाँ पर AA सिमेट्रिकल लिगेंड है, 2 सिमेट्रिकल लिगेंड हैं, और यहाँ पर A2 2 सेम टाइप के मोनोडेंटेड लिगेंड हैं, और या इस टाइप का हो MAA का होल ट्वाइस और AB, ये दोनों डिफरेंट हो तब भी ये रिप्रेजेंट करेगा। यानी 2 डिफरेंट ग्रुप का होना कंपलसरी है, जिनको चेंज करने पर स्ट्रक्चर में चेंज आ जाए। यहाँ पर MA4BC है, ये रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर देखिए MA2B2C2 है, रिप्रेजेंट करेगा। MAA3B इस टाइप का कोई कॉम्प्लेक्स है तो रिप्रेजेंट करेगा। MABCDEF सारे के सारे डिफरेंट हैं, इससे भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर रिप्रेजेंट होंगे। और ऐसा MAB का होल थ्राइस और प्लस माइनस सब में लगे हुए हैं, तो यहाँ पर ये अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है और 3 संख्या में है, तो ये भी रिप्रेजेंट करेंगे। अनसिमेट्रिकल रिप्रेजेंट करता है। इस टाइप से आपने देखा 1 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर और 11 नंबर ये रिप्रेजेंट नहीं करते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। बचे हुए सारे के सारे रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये देखते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया, इन्हीं के हिसाब से आपको स्टडी करना है कि कौन रिप्रेजेंट करेगा, कौन रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ये ध्यान रखना, मैंने जैसे A4 लिखा है तो ये चारों लिगेंड सेम टाइप के हैं, B अलग है, C अलग है, यानी 3 टाइप के लिगेंड हो गए, तो 2 डिफरेंट ग्रुप होने पर हम स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम पूरे सभी के एक एक करके मैं आपको सिखा रहा हूं कि स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, इसका सिस और ट्रांस कैसे होगा, और इसका क्या एग्जाम्पल होगा जिसमें कि हम इसको रिप्रेजेंट करें। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब आप एक एक करके एग्जाम्पल समझ लीजिए, और इस एग्जाम्पल नंबर 1 में देखिए MA6 में ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होते हैं, MA5B में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होते हैं। तो अगला एग्जाम्पल हमारा कौन सा होगा, MA4B2, इसको नंबर 1 मान के ले रहा हूं मैं। देखिए नंबर 1 MA4B2। अब आप इस एग्जाम्पल को देखिए MA4B2। MA4B2 को हम इस 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बीच में मेटल है, A4 है, तो A4 आप कहीं भी लगा दीजिए। आपको ध्यान रखना B जो है, इस 2 सेम टाइप के हैं, जिनको हम अगर बार बार चेंज करें तो स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। तो ये B को मैंने दोनों पास पास में लगा दिया, तो ये सिस कंडीशन कहलाती है। अब इन A4 को आपको नहीं देखना है, हमें B देखना है, तो B सिस कंडीशन में है। दूसरे वाले में बस मैंने B को ही चेंज किया है, B और ऊपर नीचे कर दीजिए तो ये हो जाएगा ट्रांस। तो एक सिस हो गया, दूसरा ट्रांस हो गया। यहाँ पर ए जो 4 हैं, इस A4 की जगह पे मैंने साइनाइड लिया है, 4CN है। यहाँ पर NH3 दोनों सिस कंडीशन में लगा दिए, Fe मेटल है, ऐसे यहाँ पर भी Fe मेटल है, लेकिन यहाँ पर अमोनिया को ट्रांस कंडीशन में दे दिया। CN से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम अमोनिया को चेंज कर रहे हैं। 2 ग्रुप सेम साइड में हैं, डिफरेंट साइड में हैं, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे सिस, और इसमें अमोनिया दोनों डिफरेंट ट्रांसफर हैं, तो इसको बोलेंगे ट्रांस। इस तरीके से हम सिस और ट्रांस बना सकते हैं। ऐसे ये वाला क्या कहलाएगा, ये सिस है। क्यों सिस है, यहाँ बी दोनों सिस कंडीशन में लगे हुए, जैसा अभी मैंने पिछले स्ट्रक्चर में सिखाया था। यहाँ पर बी दोनों ट्रांस हैं, यानी अपोजिट डायरेक्शन में हैं। इस तरीके से सिस और ट्रांस हम निकाल सकते हैं। तो आपको ये स्ट्रक्चर देखा, नोट कर लीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें मैंने ये भी दिखाया, यहाँ पर 2 प्लस माइनस लगे हुए हैं। इसका मतलब है या तो ये प्लस होगा कॉम्प्लेक्स या माइनस होगा, हमें ए और बी से पता नहीं लगता है।
ऐसे यहाँ पर प्लस माइनस लगाया कोई भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर रियल स्ट्रक्चर है तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज है जो लिखा हुआ आपको वहाँ पर मिलेगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप इस चार्ज को बता भी सकते हैं कि ये कैसे निकालना है, पिछले वीडियोज में मैंने आपको सिखाया है। तो यहाँ पर Fe का जो है ऑक्सीडेशन नंबर या नेगेटिव चार्ज होगा तभी यहाँ पर निकलेगा। तो इस तरीके से इस स्ट्रक्चर को आप तैयार कर लीजिए। ये एग्जाम्पल नंबर 1 है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। तो नोट करिए, आप देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 2। AA का होल ट्वाइस A2, इसके स्ट्रक्चर को हम सीखते हैं। अब आप इस एग्जाम्पल में देखिए, MAA का होल ट्वाइस A2, यानी ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है जिसे मैंने यहाँ पर दो सेंटर से जोड़ा है। बाइडेंटेट है तो दो सेंटर से जोड़ा, A करके लिख दिया है। और इन दोनों का ये सिस कंडीशन है, ये वाला पार्ट, दोनों ए को सिस में ले लिया। अगर आपको इससे समझ में नहीं आता है तो आप Cl देख लिए, दो Cl सेम है जो कि मैंने सिस में रखे हैं। इसमें दोनों Cl को ट्रांस में रख दिया मेटल के साथ, और AA भी हमारे ट्रांस में है। तो आप मेन इसको देख लीजिए, ये बाइडेंटेड लिगेंड दो सेंटर से जुड़ते हैं, एक A और एक A। इस तरीके से यहाँ पर हमारा ये पहला वाला पार्ट हुआ, ये सिस है, ये वाला पार्ट हमारा ट्रांस कहलाएगा। सेम कंडीशन अगर एग्जाम्पल के रूप में देखोगे तो एक CO En का होल ट्वाइस Cl2। तो यहाँ CO है, En का मतलब होता है एथिलीन डाइअमीन NH2। ये दिखाया देखो, NH2 CH2 CH2 NH2, आप ऐसे जोड़ सकते हैं। देखो NH2 इस वाले सेंटर पे जुड़ा है, ANH2 यहाँ पर है, और इससे CH2, इस तरीके से आप साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। यहाँ भी देखिए, ये NH2 CH2 CH2 NH2। अगर ये नहीं लिखना है आपको तो डायरेक्ट आप En लिख सकते हैं इसकी जगह पर, तो ये जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर Cl देखो, दो Cl हैं, सॉरी दो Cl है, तो ये Cl और ये Cl देखिए सिस कंडीशन में है। यहाँ पर दोनों Cl ट्रांस कंडीशन में है और दोनों En आमने सामने है, ये भी ट्रांस कंडीशन में है। यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है इन दोनों के लिए, और इसके लिए भी यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है। ये आप यहाँ ध्यान रखना इस चीज के लिए, ये स्ट्रक्चर अलग है, ये वाला पार्ट यहाँ तक है, NH2 CH2 CH2 NH2। तो इस तरीके से आप MA का होल ट्वाइस A2, तो एक सिस बनेगा तो दूसरा ट्रांस बनेगा। इस तरीके से हम एग्जाम्पल नंबर 2 को समझ पाएंगे। अब आपको ये समझ में आ गया सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड कैसा होता है, वो ये है। दोबारा यहाँ भी लिख देता हूँ, En इजिकल टू है NH2 CH2 CH2 NH2। यहाँ पर लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर, तो इसी को कहते हैं ये डोनर एटम है। तो ये बाइडेंटेड लिगेंड है, दो सेंटर पे जुड़ेगा, यहाँ भी और यहाँ भी। तो इस तरीके इसको कैसा कहेंगे, इन दोनों का इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल, सिम करके लिखा जाता है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। इस तरीके से ये सिमेट्रिकल है, और अनसिमेट्रिकल लिखते हैं तो मैं उसे AB के द्वारा रिप्रेजेंट करता हूं। इस एग्जांपल को भी नोट कर लीजिए, फिर अपने एग्जांपल नंबर 3 को समझते हैं। अब एग्जांपल नंबर 3 देखिए, A2 B2 एंड C2। अब इस एग्जांपल में आपको विशेष चीज देखने को मिलेगी, A2 B2 एंड C2 दो डिफरेंस हैं। इसका एग्जांपल बेस्ट है PtCl2 NH3 का होल ट्वाइस पिरिडीन होल ट्वाइस 2 पॉजिटिव। ये तो एग्जांपल लिखा हुआ आएगा आपके लिए, और आपको उसके आइसोमर बनाना है। सिस और ट्रांस ही होते हैं, लेकिन इस स्ट्रक्चर में 2 से ज़्यादा ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन रहे हैं। ये 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे। देखिए इनको कैसे हमें जोड़ना है, बड़े आसानी से आप दिमाग में रख पाएंगे। किसी भी कंपाउंड के कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं, ये क्वेश्चन अलग है, और इसको मैं अलग वीडियो के रूप में बनाऊंगा जिसमें ट्रिक के द्वारा आपको सिखाऊंगा। यहाँ तो आपको थ्योरेटिकल भी सीखना है और आपको बनाना आना चाहिए। तो देखिए, मान लीजिए मेरे पास A2 है, तो देखिए ये रहा A2, 2 सिस हो गए, B2 B सिस हो गया, और C2 A2 B2 C2
तीनों सिस कंडीशन में है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, सिस। क्या बोलेंगे, सिस। अब इस देखिए, अब यहां पर ए ट्रांस है, बी ट्रांस है, सी ट्रांस है, तो ये टोटली क्या कहलाएगा, ट्रांस आइसोमर। इस तरीके से बनाया जाता है। इसमें दोनों ए, दोनों बी और दोनों सी सिस हैं। यहाँ पर दोनों ए, दोनों बी और दोनों सी ट्रांस हैं। ये मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूँ ए, बी और सी कहाँ सिस होते हैं और कहाँ ट्रांस होते हैं आज के ही वीडियो में। अब इनके तीन और बनेंगे, तो यहाँ पर देखो तीनों सिस हैं, तीनों ट्रांस हैं। अब इस वाले में देखेंगे कि मान लीजिए ये ए है तो ये ट्रांस है इसमें, तो बी आपका सिस होगा और सी भी आपका सिस होगा। देखिए स्ट्रक्चर अलग हो गया जी। मैंने ए को ट्रांस कर दिया, यानी एक ट्रांस है और दो सिस हैं। ऐसे जब ए को ट्रांस कर दिया तो दूसरे वाले में बी को ट्रांस कर दीजिए। ऐसे कहीं भी कर सकते हो, जरूरी नहीं ऐसे आप करें, दूसरे स्थान पे भी कर सकते हो। ये मैंने बी को ट्रांस कर दिया तो सी क्या हो जाएगा, सी सिस हो जाएगा और ए भी सिस हो जाएगा। और भी तरीके से बना सकते हैं इसको, लेकिन सिस कहीं भी बनाएं, ऐसा जरूरी नहीं होता है कि मैंने अगर सिस में यहाँ बनाया तो आप दूसरी जगह भी सिस बना सकते थे, वो स्ट्रक्चर वो ही माना जाएगा। तो यहाँ पर आपका ए ट्रांस हो गया, बी ट्रांस हो गया, यहाँ पर सी को ट्रांस कर दो तो ए और बी क्या हो जाएगा, ए हमारा सिस हो गया और बी हमारा सिस हो गया। देख लीजिएगा, अब ये 5 स्ट्रक्चर बन गए। तो इसमें इन दोनों को तो कोई दिक्कत नहीं है, तीनों को आप सिस कर दीजिए, ए सिस, बी सिस, सी सिस, तीनों को ट्रांस कर दीजिए, ए ट्रांस, बी ट्रांस एंड सी ट्रांस। इसमें ए को ट्रांस कर दो, सी और बी को सिस कर दो, यहाँ बी को ट्रांस कर दो, ए और सी को सिस कर दो, यहाँ पर सी को ट्रांस कर दो, बी और ए को सिस कर दीजिए। इस तरीके से ये 5 स्ट्रक्चर बनते हैं। इनकी जगह पे आप इनका Cl2, अमोनिया, पिरीडीन, ये A2, ये B2, ये C2 को मानते हुए इनको जोड़ करके स्ट्रक्चर बना सकते हो। टोटल स्ट्रक्चर पे आप देखेंगे तो 2 पॉजिटिव आएगा। अगर इस तरीके से बनाते हो तो टोटल पॉजिटिव या निगेटिव आपको दिखाना है। ओके, जल्दी से नोट कर लीजिए। मैं अब आपको एग्जाम्पल नंबर 4 सिखाता हूं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4, एम ए A3B प्लस माइनस, इस टाइप का एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया था। तो ये अपने एग्जाम्पल में है। ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है, ठीक है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है। और ये A33 एक टाइप के और B एक अलग टाइप का लिगेंड है। तो अब हम इन के आधार पर किस टाइप का स्ट्रक्चर होगा, सिस क्या होगा और ट्रांस क्या होगा, जरा देख लीजिएगा। अब आप इस एग्जाम्पल को देखिए, एग्जाम्पल नंबर 4, A सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है, A3 सेम टाइप के हैं और B अलग है। इस टाइप से टोटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना। इस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में किस तरीके से हम सिस और ट्रांस दिखाएंगे, देखिए यहाँ पर जो AA है ये बाइडेंटेड लिगेंड है, तो इसको तो यहाँ जोड़ दीजिए, AA इस तरीके से आप यहाँ जोड़ सकते हैं, ये जुड़ गया। दूसरे वाले में भी इसमें कोई चेंजिंग मत करिए, इसको यहाँ पर जोड़ दीजिए, ये जुड़ गया बाइडेंटेड लिगेंड। ये बाइडेंटेड लिगेंड क्या है, यहाँ पर ये OX है, इसको मैंने A रिप्रेजेंट किया है। OX होता है COO नेगेटिव सिंगल बॉन्ड, CO नेगेटिव, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है और ये ऑक्जेलेटो कहलाता है। ओके, NH3 और Cl आप जानते ही हैं। अब यहाँ पर NH3 जो है ये क्या है, इसको मैंने यहाँ पर क्या माना, A3 है ये, और Cl को यहाँ पर B माना है। अब इस तरीके से मैं A B से यहाँ सिखा देता हूँ, इस तरीके से आप बना पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, आप A के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो पहले तो यहाँ पर हम मेटल लिख लेते हैं, जो भी मेटल है। ये मैंने यहाँ पर एक मेटल लिख दी, वो मेटल क्या है, ये मेटल को मैंने CO लिया हुआ है। ओके, समझ में आ रहा ना आपके बात। अब आपको ये क्या A3 है तो यहाँ पर लिख दीजिए, ये A है, ये भी A है, ये भी A है। कैसे लिख दिया मैंने, आपने पहले
सिमेट्रिकल कंडीशन में लिख दो। जैसे मान लीजिए ये सिस है, दोनों सिस कंडीशन है, ए बी आपस में सिस है। अब बी बचा अलग से, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये बी है, ठीक है। तो ए यहाँ पर सिस है, तो इस आइसोमर को क्या बोला जाएगा, सिस आइसोमर। अब इस ए को मैं ट्रांस कंडीशन में कर दूं, जैसे यहाँ पर ए, यहाँ पर भी ए, तो ये ट्रांस हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, एक ए बचा और एक बी बचा, यहाँ पर लिख दिया। तो मेन आपको दो ऐसे ग्रुप को, सेम ग्रुप को देख लेना है जिन्हें सिस और ट्रांस कंडीशन में लिखा जा सकता है। यहाँ पर 3 सेम थे, तो हमने 2 को इसके रिस्पेक्ट में मान लिया। ये कैसे हैं, आपस में सिस हैं, तो और ये आपस में ट्रांस हैं, तो ये ट्रांस आइसोमर हो गया। ओके, बड़े आसानी से आप इस तरीके से बनाते जाएंगे सिस और ट्रांस। एग्जाम्पल ये तैयार कर लीजिएगा। और अगर आपको लिगेंड के नाम नहीं आते तो मैंने पूरी लिस्ट आपको सिखाई है, लिगेंड के नामों को तैयार करना स्टार्ट कर दें और इस तरीके से आपको सीखना है, तो ये एग्जाम्पल अपने आप समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 5 पढ़ेंगे। ओके, अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 5। लार्ज ब्रैकेट ए में ए बी का होल थ्राइस ब्रैकेट क्लोज प्लस माइनस जो भी आएगा। ए बी यहां पर क्या है, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। ओके, बस इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, इसे हम कैसे बनाएंगे जरा देखिएगा। अब आप इस स्ट्रक्चर को देखिएगा। इस स्ट्रक्चर में क्या बात है, जैसा अभी बताया आपको मैंने, ए बी अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है और संख्या कितनी है, 3 है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। तो यहां पर आप इसे सिस और ट्रांस कैसे दिखाएंगे, बड़ा सिंपल है। आपको सिंपली इसको, जैसे इसको तो हम बीच में मेटल मान लेते हैं, ये एम है, क्रोमियम है, कोबाल्ट है, कोई भी मेटल ले सकते हैं। यहां पर, यहां भी मैंने मेटल लिख दिया, एम है। अब आपको लिगेंड ए बी जोड़ना है। ए बी क्या है, अगर आप चाहें तो इसमें ए बी इज इक्वल टू, बहुत सारे मैंने अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड की आपको लिस्ट दिए, प्लीज जरा उसको तैयार कर लीजिए। फिर भी एक नाम में यहां पर बता देता हूं, GL बाय ग्लाइसिमेटो, NH2 CH2 COO नेगेटिव, इसमें 2 बाइडेंटेड लिगेंड है लेकिन अनसिमेट्रिकल है, दोनों तरफ अलग अलग स्ट्रक्चर है। तो ऐसा स्ट्रक्चर की जगह मैं ए बी मान लेता हूं, इसको नहीं जोड़ रहा हूं, ने बना इधर जोड़ सकते हैं, एक जगह NH2 एक जगह COO। तो यहां पर ए बी ग्लाइसिनेटो है, ठीक है। तो यहां पर ए बी को कैसे लिखेंगे, तो कोई इसको मान लीजिए आप ए, ठीक है, और इसको मान लीजिए बी, ये दोनों इस तरीके से जुड़ जाएंगे, ये जुड़ गया ए बी, इस टाइप से ये जुड़ जाए। 3AB है, तो ऐसे ये भी यहां जुड़ा है, तो यहां पर आप A ले लीजिए और यहां पर आप B ले लीजिए और फिर इसको जोड़ दीजिए ऐसे। ये बॉन्ड ही होता है जिसे ऐसे सर्कल करके दिखाया जाता है, क्योंकि यहां पर साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है। ऐसे यहां पर A और यहां पर B इस तरीके से जोड़ दीजिए। देखिए ये सिस कंडीशन कहलाती है, इसी को कहते हैं सिस, जिसमें ए बी और ए बी सिस कंडीशन में है। जस्ट इसको अपोजिट कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, आपको इसी को चेंज करना होता है कि ये ए बी है, इसको बी ए कर दीजिए, इसको भी बी ए कर दीजिए, तो एक दूसरे के वो ट्रांस कंडीशन में माने जाते हैं। तो जैसे मैंने यहां पर लिखा ए, पहले जैसा ही रहने दीजिए। अब यहां पर बी और ए ले लीजिए और फिर यहां पर भी बी और ए ले लीजिए, तो ये कंडीशन हमारी ट्रांस कहलाती है। इस टाइप से आप सिस और ट्रांस इनके बना सकते हो। ओके, तो ये हमारे 5 एग्जाम्पल में, सारे एग्जाम्पल जो मैंने 11, 12, 13 लिखाए थे, उनमें वो एग्जाम्पल भी थे जिनमें ए आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट नहीं करते, तो उनका स्ट्रक्चर बताने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल जैसे MA4B2, तो कई जगह मैंने लिखा है MB4A2,
तो जो सेम टाइप के हैं उनके एग्जाम्पल मैंने नहीं बताए हैं, लेकिन जो जो सिंगल टाइप के एग्जाम्पल्स हैं जो आपके 12th क्लास में आपके कंपटीशन में बहुत ज़रूरी है, उन्हीं के एग्जाम्पल्स को मैंने आपको बनाना बताया है। और इनसे सीख करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सिस और ट्रांस कैसे बनते हैं, और सिस कंडीशन कौन कौन सी होती हैं स्ट्रक्चर में, और ट्रांस कंडीशन कौन कौन सी होती है। अगर स्ट्रक्चर को बदलना है तो कैसे बदलेंगे। अब इसमें एक चीज रह गई है आपकी कि टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर या ऑप्टिकल आइसोमर कैसे निकालेंगे, तो वो ऑप्टिकल कराने के बाद ही बताऊंगा आपको, क्योंकि उसे सीखने के लिए वो ज़्यादा अभी जरूरी नहीं है और 12th क्लास के लिए, तो उसको आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा कि किस तरीके से ग्रुप बनाए जाते हैं, और ग्रुप बना करके आपको इसको बताना है कितने सिस और कितने ट्रांस होंगे। तो चलिए आज का वीडियो यहां पर फिनिश होता है। ये वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो विल बी कंटिन्यू।